कोरोना वायरस का कहर इन दिनों देश ही नहीं पूरी दुनिया में कहर बनकर टूट रहा है। देश में तो आलम यह है कि सड़कों पर पलायन करने वाले मजदूर आप लोगों को हर कहीं दिख जाएंगे। सड़क पर पैदल चल रहे इन मजदूरों की मदद के लिए तमाम लोग सामने आ रहे हैं, जो इन्हें खाने से लेकर हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। लोग बिना किसी भेदभाव के सामने आकर मजदूरों को राहत पहुंचा रहे हैं। चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, हर कोई मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। गंगा जमुनी तहजीब वाले हमारे हिंदुस्तान में राजनीतिक दल भले ही धर्म की दुकान चलाकर पकवान गटक लें, लेकिन लोगों के बीच का आपसी सद्भाव कायम है। लोग बिना किसी का धर्म पूछे एक दूसरे की मदद को आगे आ रहे हैं। चूंकि कोरोना के चलते मजदूर मजबूर हो गए, तो विदेशों से लाए गए लोगों के पास भी पैसों की तंगी है। उनको घर भेजने के बजाय होटल्स में क्वारंटाइन किया गया है। हैदराबाद में दिखी बेमिसाल इंसानियत। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की वजह से विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाना शुरू किया है। दुनिया भर के देशों से इन लोगों को हवाई जहाज से लाया जा रहा है। 22 जुलाई को दुबई से हैदराबाद कुछ लोगों को लाया गया था। यहां पहुंचने के बाद इन लोगों को होटल्स में क्वारंटाइन के लिए रखा गया और यहीं पर हिंदू मुस्लिम सद्भाव की एक ऐसी मिसाल देखने को मिली जो कई लोगों के लिए एक नज़ीर की तरह है। यहाँ एक हिंदू कारोबारी ने बिना जान पहचान के कुछ महिलाओं की मदद की है, वो भी उस कोरोना काल के दौरान जब पूरे देश में कारोबार ठप पड़ा है। मुस्लिम महिलाओं के लिए बना मसीहा। चलिए आपको बता दें कि आखिर कैसे एक हिंदू कारोबारी कुछ मुस्लिम महिलाओं के लिए मसीहा बनकर आया और उनकी मदद की। दरअसल ये मामला हैदराबाद के माधापुर का है, जहां कॉपर इंडस्ट्री में बड़ा नाम रखने वाले बिजनेसमैन राजेंद्र अग्रवाल ने बिना जान पहचान के दुबई से आई 2 महिलाओं की मदद की, वो भी आधी रात को केवल एक ट्वीट देखने के बाद। ये ट्वीट किया था अमजद उल्ला खान ने, जो मजलिस बचाओ तहरीक के प्रवक्ता हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि दुबई से आए हुए पैसेंजरों में 10 महिलाएं हैं, जिनमें से कुछ गर्भवती हैं। उनके पास होटल को देने के लिए पैसे नहीं हैं। वो कल तक पैसे देने की बात कह रही हैं, फिर भी होटल वाले नहीं मान रहे। अमजद खान ने इसमें होटल का नाम और जगह भी लिख दी और कुछ फ़ोन नंबर भी। अमजद ने ये ट्वीट टीआरएस के अध्यक्ष केटी रामाराव को किया था। साथ में उन्होंने साइबराबाद पुलिस को भी टैग किया था। अमजद उल्ला खान ने ये ट्वीट रात के 3:14 पर किया। उनके इस ट्वीट को राजेंद्र अग्रवाल ने देखा। इस पर उन्होंने ट्विटर पर ही अमजद खान को बताया कि वो अपने घर पर हैं और जगे हुए हैं। बस फिर क्या था, राजेंद्र अग्रवाल ने अपनी कार निकाली और सीधे पहुंच गए उस होटल में जहां पर दुबई से लाए गए लोगों को होटल में क्वारंटाइन के लिए रखा हुआ था। वो अपनी पत्नी के साथ सीधे काउंटर पर पहुंचे और उन्होंने महिलाओं के बारे में पूछा और 22,500 रुपए का बिल भर दिया। बिल भरने के बाद राजेंद्र अग्रवाल बिना उन महिलाओं से मिले वहां से निकल गए। इसे राजेंद्र अग्रवाल की दरियादिली कहा जाए या उनका जज्बा कि उन्होंने उन महिलाओं को पता भी नहीं चलने दिया कि उन्होंने उनकी मदद की है। होटल पहुंचने के दौरान ही राजेंद्र अग्रवाल को पता चला कि पैसे ना होने के चलते दोनों महिलाएं सुबह 11 बजे से ही लॉबी में बैठी थी। रात को करीब 3 बजे का टाइम था जब एमबीटी पार्टी के लीडर जादिब अहमदुल्ला खान साहब ने एक अपना ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कुल 14 लोग यूएई से हैदराबाद आए हैं और क्वारंटीन करना ज़रूरी है, लेकिन उसमें से 2 जो लेडीज़ थी, प्रेग्नेंट थी, उनके पास कुछ अपनी मजबूरी थी या कुछ उनका इश्यूज़ था जो पैसे भरने में समर्थ नहीं थे और जिस कारण वो होटल के बाहर रुके हुए थे और उनको रूम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने जैसे वो ट्वीट देखा, एक इंसानियत के नाते और हिंदुस्तानी के नाते मैंने उनको फ़ोन किया और वो रोज़े में आधी रात को मुझसे बात किए और मैं तुरंत अपनी वाइफ को लेके वहाँ गया, जो मेरे घर से 10 मिनट का ही रास्ता था। मैंने जाके क्वारंटीन के पैसे भरे और उनको रूम मिल गया।
राजेंद्र अग्रवाल के पैसे देने के बाद ही इन दोनों महिलाओं को एक कमरे में रखा गया। दरअसल इन दोनों महिलाओं में एक गर्भवती थी और वो दुबई में काम करती थी। कोरोना के दौरान उन्हें काम से निकाल दिया गया था, इसलिए उनके पास पैसे नहीं थे। राजेंद्र अग्रवाल की इस मदद के बाद अमजदुल्ला खान ने ट्वीट करके गंगा जमुनी तहजीब बनाए रखने के लिए उनको धन्यवाद दिया। ये खबर इस देश के सद्भाव का एक जीता जागता नमूना है। राजेंद्र अग्रवाल की मदद का जज्बा देखिए कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि कोरोना की वजह से शहर में लॉकडाउन चल रहा है और मदद के लिए आधी रात को घर से निकलना मुसीबत मोल लेने जैसा था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी राजेंद्र अग्रवाल हैदराबाद के समाज सेवियों में शुमार किए जाते हैं। कोरोना काल में सरकार को लाखों रुपए डोनेट करने के साथ ही उन्होंने इससे पहले भी हर तरह की सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई है।